काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मधुबन पार्क में वाराणसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र मिशन 2026 एमएलसी प्रत्याशी रंजीत यादव उर्फ माधव ने स्नातक एमएलसी 2026 का आयोजन रखा, जिसमें लगभग 300 से 400 छात्रों ने शिरकत किया। छात्र सुमन आनंद ने बताया कि अगर रंजीत यादव एमएलसी 2026 में बन जाते हैं तो उनका मैं टारगेट इन विषयों पर रहेगा। सभी स्नातक बेरोजगारों के लिए स्नातक रोजगार गारंटी योजना लागू हो। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। नहीं सकते हैं तो आप जहां चाय की दुकानों पे बैठ रहे हैं वहां चर्चा कीजिए। एटलीस्ट आप जो कर सकते हैं वो कीजिए। आप अपना मिनिमम दे सकते हैं, आप अपना मिनिमम दीजिए। आप अपना मैक्सिमम दे सकते हैं, अपना मैक्सिमम दीजिए। बहुत चुनावी सभा टाइप की चीजें हैं नहीं तो बहुत लंबी बातचीत हो, बस यही एक अपील करेंगे इस चुनाव में उस तरह से मदद कीजिए। क्योंकि अगर आज कोई हिम्मत दिखाया है लड़ने की, आज कोई हिम्मत दिखाया है एक ऐसे चैनल को शुरू करने की, एक ऐसा रास्ता बनाने की, तो उस रास्ते को बनाने में सहयोग कीजिए। क्या सजाएं? तो इसलिए बहुत कायदे से जागरूक होकर काम करिए। रंजीत बहुत बड़ी पहल कर रहे हैं। जब इन्होंने शुरू किया था तो मैंने इनसे कहा था कि खाली चौराहेबाजी और चाय पे बैठने से कुछ होगा नहीं, कुछ ढंग का करना हो तो बताइए। अब मेरा टारगेट है कि मेरे पास पैसा होगा तो चुनाव से पहले मैं इनको 50,000 रुपया दूंगा और सक्षम होऊंगा। काम से मौका मिलेगा, काम से मौका मिलेगा तो मैं इनके साथ जाऊंगा कन्विंसिंग। हाँ, मेरा नाम सुमन आनंद है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, लॉ फैकल्टी का। किस तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जाए? आज जैसे विश्वविद्यालय से अगर कोई आगे आता है, विश्वविद्यालय से अगर कोई नेतृत्व करता है, तो चूंकि हम विश्वविद्यालय के छात्र होने के नाते हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे बीच से जो आदमी लड़ना चाह रहा है उसकी लड़ाई में उसकी मदद करें। चाहे जो सामर्थ्य हो हमारा, अपने बीच से अगर कोई आगे आता है, नेतृत्व करता है, तो हम उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। इस तरह का सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आज हमारे बीच से बड़े भाई रंजीत भैया एमएलसी चुनाव, स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए उनकी तैयारी है। ये कार्यक्रम उन्हीं के द्वारा ये किया गया है। तो हम छात्र हैं, वो हमारे सीनियर हैं, तो चूंकि हमारे सीनियर होने के नाते हम तमाम छात्र जो हैं पूर्वांचल से सही जितने भी इनके मतदान के सूची में जो जिले आते हैं, उन तमाम जिले के छात्रों से ये अपील करना चाहते हैं कि आप इनको भारी मतों से विजयी बनाएं। क्योंकि ये किसी पार्टी, किसी पॉलिटिक्स और किसी चीज़ का मुद्दा नहीं है, यूथ का है। अगर आज के एक यूथ, एक लड़का जो घर से आके विश्वविद्यालय में पढ़ता है और अगर आज वो हार जाता है तो ये एक हार एक पूरे यूथ की होगी, एक युवा वर्ग जो होगा उसकी हार होगी। तो मैं तमाम छात्रों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आज अगर कोई लड़का हिम्मत जुटा के लड़ाई करने की बात कर रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई ऐसे पूंजीपतियों से, कोई ऐसे तमाम संसाधन भरे पार्टियों से, तो उनको सहयोग कीजिए, उनको आगे बढ़ाने में मदद। विद्यालय समाज शास्त्र विभाग से हूँ और इस तरह के यहाँ प्रोग्राम आयोजित किए जाए। आज का जो प्रोग्राम है, एक तरह से रंजीत यादव माधव जो कि यहाँ के पीएचडी स्कॉलर हैं, उन्होंने एक बहुत बढ़िया पहल उठाया है। एक तरह से जान के सभी को खुशी होगा कि जहाँ हर छात्र संघ बंद चल रहा है, छात्रों की बातों को लोग उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। हमारे बीच से रंजीत यादव जी जो कि एक एमएलसी विधान परिषद में जाने का एक ठान लिया है, तो मैं चाहता हूं कि जो जिसमें जहां तक युवा वर्ग की आवाज़ बन रहे हैं, हमारे विश्वविद्यालय से सभी लोग इनको सहयोग कर रहे हैं, उसी के संदर्भ में ये आज प्रोग्राम रखा गया है और आगे इनका सहयोग के लिए सभी छात्र एकजुट हुए हैं। कितनी संख्या में उपस्थिति है लोग? क्या कितनी संख्या में उपस्थिति है लोग? यहाँ लगभग 200 से 300 की संख्या में उपस्थिति है और काफ़ी यहाँ पे जितने भी युवा हैं, कोई ना कोई पीएचडी स्कॉलर है, कोई ना कोई यहाँ पे इसी विश्वविद्यालय से जो यहाँ पढ़ के प्रोफेसर हो चुके हैं वो भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और बताना चाहूँगा आपको कि जितने भी लोग इस समय यहाँ मौजूद हैं, कहीं ना कहीं पूरे तरीके से तैयार है इनको सहयोग देने के लिए और अपनी बातों को मजबूती से अपने क्षेत्र में इनकी आवाज़ को उठाने के लिए। किस तरह का सहयोग प्रदान कर रहे हैं आप लोग? एक तरह से देखा जाए तो सहयोग बौद्धिक सहयोग भी है, सामाजिक सहयोग भी है और कहीं ना कहीं नैतिक सहयोग भी है। तो हर तरीके से जो भी छात्र ठान चुके हैं कि अपने बीच से किसी को ऐसे जगह भेजना है जहां से नियम कानून, जहां से छात्रों की बात, जहां से शिक्षा को बदला जा सकता है, ये यहाँ के छात्रों ने ठान चुका है। जहां हर आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो चुका, जेएनयू हो चुका है, जहां हर तरीके से छात्र संघ बंद चल रहा है। हमारे बीच से रंजीत यादव जो कि एमएलसी चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं और आगे आने वाले चुनाव में बहुत तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा।